बीरबल और राजमहल की रहस्यमयी घटना। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए सोच रहे थे। महल में जो भी होता था वह अक्सर उसकी निगाहों से बच नहीं सकता था। लेकिन आज वह कुछ खास महसूस कर रहे थे, जैसा कुछ अजीब सा घटित होने वाला था। अचानक उनका ध्यान महल के गार्ड के एक समूह पर गया, जो बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। अकबर ने तुरंत एक गार्ड को बुलाया और पूछा, क्या हो रहा है? क्यों इतने परेशान हो? गार्ड ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, हमारे महल में कुछ अजीब हो रहा है। रात के समय महल में एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा हो, लेकिन जब हम वहां जाते हैं तो कोई नहीं होता। महल के भीतर कुछ असामान्य गतिविधियां हो रही हैं। अकबर ने इस बात को हल्के में लिया और सोचा कि यह कुछ न कुछ भ्रम होगा। लेकिन गार्ड की बातों से उसकी चिंता बढ़ी। वह तुरंत बीरबल को बुलवाने का आदेश देते हैं। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में आ गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जानते हो कि मैं हर चीज की तह तक जाना चाहता हूं। यह घटना कुछ रहस्यमयी प्रतीत हो रही है। महल में रात के समय एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई चिल्ला रहा हो और कोई नहीं दिखता। तुम जल्दी से इसका हल निकालो। बीरबल ने सोचा और कुछ समय तक मौन रहे। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस रहस्य का पता लगाने के लिए महल में रात बिताऊंगा। मुझे विश्वास है कि इस रहस्य का समाधान केवल आपकी मदद से हो सकता है। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल महल के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करने लगे। रात का समय आया और सभी महल वाले अपने अपने कमरे में सोने चले गए। बीरबल और कुछ गार्ड महल के गलियारों में चुपचाप घूमने लगे। आधी रात के बाद अचानक वही आवाज सुनाई दी जो गार्डों ने बताई थी। यह आवाज महल के एक अंधेरे कोने से आ रही थी। बीरबल और गार्ड वहां पहुंचे, लेकिन किसी को न पाकर बीरबल ने गहरे ध्यान से उस स्थान का निरीक्षण किया। बीरबल ने देखा कि एक दीवार के पास एक पुरानी सी संदूक रखी थी, जो लंबे समय से किसी ने नहीं खोली थी। बीरबल को लगा कि यह संदूक ही इस रहस्य का हिस्सा हो सकता है। उन्होंने संदूक को खोला और देखा कि उसमें एक पुरानी किताब रखी हुई थी। बीरबल ने उस किताब को निकाला और पन्ने पलटने लगे। किताब में एक पुराने मंत्रों और रहस्यमयी संकेतों के बारे में लिखा था। बीरबल ने किताब में एक विशेष पन्ना देखा, जिसमें लिखा था कि महल के भीतर एक खोया हुआ खजाना है, जो केवल तब प्रकट होता है जब किसी सच्चे दिल वाले व्यक्ति ने उस खजाने को खोजने की इच्छा की हो। किताब में यह भी लिखा था कि खजाना किसी पुराने मिथक से जुड़ा हुआ था, जिसे आज तक किसी ने ढूंढा नहीं था। बीरबल ने किताब के संकेतों को ध्यान से पढ़ा और सोचा कि शायद यह खजाना सच में कहीं महल के भीतर छुपा हुआ है। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारा अनुमान सही हो सकता है, बीरबल। इस खजाने का रहस्य हमारे महल के इतिहास से जुड़ा हो सकता है। हम दोनों इसे खोजेंगे। अकबर और बीरबल ने मिलकर महल के भीतर उन स्थानों की खोज शुरू की जहां खजाना छुपा हो सकता था। दिन भर की खोज के बाद उन्होंने महल के पुराने तहखाने का रास्ता ढूंढ निकाला, जिसे आज तक किसी ने न खोला था। वे दोनों तहखाने में पहुंचे और देखा कि वहां एक प्राचीन तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी में जो था वह किसी भी अनुमान से परे था। तिजोरी में एक छोटा सा गोलाकार पत्थर रखा था, जो नीले रंग का था और उसके ऊपर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। बीरबल ने वह पत्थर उठाया और उसे घुमाते हुए कहा, यह वही खजाना है, जहां पनाह। यह पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं है। यह ज्ञान का प्रतीक है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, इसका असली मतलब क्या है? बीरबल मुस्कुराते हुए कहा,
जहां पनाह, यह पत्थर हमें यह बताता है कि खजाना कभी भौतिक नहीं होता। असल खजाना तो ज्ञान है, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सीखने को मिलता है। इस पत्थर की आकृतियां हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की प्रेरणा देती हैं। यह खजाना महल की दीवारों के भीतर नहीं, बल्कि हमारे दिल और दिमाग में छुपा है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली खजाना कभी संपत्ति या दौलत नहीं, बल्कि हमारा ज्ञान और समझ है। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल को अपनी सबसे बड़ी सलाहकार के रूप में सम्मानित किया, और महल के सभी लोग यह समझ गए कि सबसे बड़ा खजाना वही होता है जो हमें खुद के अंदर मिलती है, वह है सच्चा ज्ञान और जीवन का सही मार्ग। अकबर का राजा बनने का सपना। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर का मन कुछ सोचने में घिरा हुआ था। बीरबल ने देखा और पूछने लगे, जहां पनाह, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं किसी दिन राजा नहीं रहूं तो यह राज्य कैसे चलेगा। मुझे डर है कि मेरे बाद यह सब खराब हो जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप चिंता मत कीजिए। यह राज्य आपकी अच्छी नीतियों और आपके न्यायपूर्ण निर्णयों से चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं एक छोटा सा खेल खेल सकता हूं, जिससे आप यह जान सकेंगे कि आपके बाद क्या होगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम यह खेल खेल सकते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, हाँ जहां पनाह। मैं आपको एक खास तरीका बताऊंगा। यदि आप राजगद्दी को कुछ समय के लिए किसी और को सौंप दें, तो आप देख सकते हैं कि राज्य कैसे चलता है। मैं चाहता हूं कि आप अपना स्थान किसी और को दें और देखें कि लोग कैसे शासन करते हैं। अकबर को यह विचार अच्छा लगा। वह बोले, ठीक है बीरबल, मैं इसे आजमाता हूं। अकबर ने घोषणा की कि वह कुछ दिनों के लिए गद्दी छोड़ेंगे और बीरबल के आदेश के अनुसार कोई और राजा बनेगा। यह घोषणा होते ही राज्य में हलचल मच गई। लोग अचंभित थे कि अकबर अपने सिंहासन से हटने को तैयार थे। बीरबल ने राज्य के एक सामान्य नागरिक को राजा बनाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति एक साधारण किसान था, लेकिन बीरबल ने उसकी ईमानदारी और मेहनत को देखा था। किसान का नाम श्यामलाल था। श्यामलाल को राजा बनाने की घोषणा के बाद राज्य में सभी लोग आश्चर्यचकित थे। लोग सोच रहे थे कि क्या एक साधारण किसान राज्य को अच्छे से चला पाएगा। श्यामलाल ने जैसे ही सिंहासन पर बैठकर शासन करना शुरू किया, बीरबल ने ध्यान से उसका निरीक्षण करना शुरू किया। श्यामलाल ने राज्य की समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ अनोखे कदम उठाए। पहले उसने राज्य के सभी गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना बनाई। फिर उसने सभी किसानों को भूमि पर काम करने के लिए उत्तेजित किया और एक बड़े मेले का आयोजन किया, जिसमें लोग अपने अनुभव और समस्याओं को साझा कर सकते थे। कुछ दिनों में श्यामलाल ने राज्य में बहुत सुधार किया था। लोग खुश थे और व्यापार में वृद्धि हुई थी। अकबर चुपचाप बीरबल के पास आए और बोले, बीरबल, क्या आप सच में सोचते हैं कि मैं यह सब कर सकता था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपने हमेशा अपने राज्य को बहुत अच्छा शासित किया है। लेकिन यह देखकर मुझे यह महसूस हुआ कि आपकी नीति केवल आपके कार्यों से ही नहीं, बल्कि आपके अच्छे विचारों और लोगों के साथ अच्छे रिश्तों से भी जुड़ी है। श्यामलाल ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि वह लोगों को समझता था और उनका ख्याल रखता था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने सही कहा। मैं हमेशा अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा कि अगर मैं अपने स्थान को छोड़ दूं तो क्या होगा। अब मुझे समझ में आ गया है कि अच्छे शासन के लिए केवल राजसी ताकत नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ा हुआ दिल भी जरूरी है।
श्यामलाल के शासन के कुछ दिन बाद अकबर ने फिर से राज्य की गद्दी संभाली, लेकिन वह अब अधिक समझदार और शांतिपूर्ण थे। उन्होंने श्यामलाल को सम्मान दिया और कहा, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है श्यामलाल। अब तुम हमारी राज्य की सबसे अहम सलाहकार समिति का हिस्सा बनोगे। श्यामलाल ने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और कहा, जहां पनाह, यह सब आपके अच्छे नेतृत्व का ही परिणाम है। आपने मुझे अवसर दिया और मैं हमेशा इसके लिए आभारी रहूंगा। अकबर और बीरबल दोनों को इस अनुभव से यह शिक्षा मिली कि एक अच्छे शासक के लिए केवल अधिकार नहीं, बल्कि समझ, लोगों के साथ रिश्ते और उन्हें सही मार्ग दिखाने की क्षमता भी जरूरी है। राजमहल का अदृश्य चोर। एक दिन बादशाह अकबर के राजमहल में खजाने से सोने के सिक्के गायब हो गए। महल में पहरा कड़ा था, फिर भी चोरी हो गई, जिससे हर कोई हैरान था। अकबर ने दरबार में इस विषय पर चर्चा की और आदेश दिया, यह चोर बेहद चालाक है। उसे पकड़ने का जिम्मा बीरबल को दिया जाता है। अगर इस बार चोर नहीं पकड़ा गया तो पूरा दरबार शर्मिंदा होगा। बीरबल ने मामले की जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि खजाने के कमरे में कोई भी ताला या दरवाजा टूटा नहीं था। इसका मतलब था कि चोर महल के अंदर का ही व्यक्ति हो सकता है। बीरबल ने सभी सेवकों, रक्षकों और अन्य कर्मचारियों को एक साथ बुलाया। उन्होंने गंभीरता से कहा, हम सभी जानते हैं कि महल में चोरी हुई है। मैं चोर को पकड़ने के लिए एक खास तरीका अपनाऊंगा। यहाँ हर कोई ईमानदार है, इसलिए मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम सबको चोर से बचाएं। फिर बीरबल ने एक अजीब आदेश दिया। उन्होंने सभी को एक लंबी रस्सी दी और कहा, यह जादुई रस्सी है। इसे अपने पास रखिए और ध्यान से सुनिए, रात को यह रस्सी चोर के हाथ में आधा इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह हम इसकी लंबाई मापेंगे और सच का पता चल जाएगा। सभी लोग रस्सी लेकर चले गए। रात भर महल में सन्नाटा था, लेकिन कुछ लोग चिंतित थे। अगले दिन सभी कर्मचारी फिर से दरबार में इकट्ठे हुए। बीरबल ने हर किसी की रस्सी को मापा। उनमें से एक आदमी की रस्सी आधा इंच छोटी थी। बीरबल ने उस व्यक्ति को तुरंत पकड़ने का आदेश दिया। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मैंने कहा था कि यह जादुई रस्सी चोर के हाथ में आधा इंच लंबी हो जाएगी, लेकिन असल में यह साधारण रस्सी थी। चोर ने डर के कारण अपनी रस्सी आधा इंच काट दी ताकि उसे लंबा न होने का शक न हो। इसी डर ने उसकी पहचान करवा दी। चोर ने सच कबूल कर लिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और महल के सभी कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। बीरबल की सूझबूझ और समझदारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था। दरबार में सभी ने तालियां बजाईं और बीरबल की तारीफ की। इस तरह बीरबल ने न केवल चोर को पकड़ा, बल्कि अपनी अनोखी बुद्धिमत्ता से सभी को हैरान कर दिया। अकबर ने बीरबल को सम्मानित किया और दरबारियों ने उनकी सूझबूझ की सराहना की। अकबर का मछली पकड़ने का चैलेंज। एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार करने के लिए निकले। वे काफी दूर तक चलने के बाद एक बड़े तालाब के पास पहुंचे, जहां पानी का रंग नीला और साफ था। अकबर ने देखा कि तालाब में कुछ मछलियां तैर रही थीं और उन्हें अचानक मछली पकड़ने का शौक चढ़ा। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें यहाँ मछली पकड़ने का मजा लेना चाहिए। तुम क्या कहते हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जैसा आप कहें वैसे ही होगा। हम यहाँ मछली पकड़ने का प्रयास करेंगे। अकबर ने तालाब के पास जाकर मछली पकड़ने के लिए जाल डाला, लेकिन यह एक आसान काम नहीं था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद भी अकबर को एक भी मछली नहीं मिली। तब अकबर ने बीरबल से कहा,
बीरबल, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है जिससे हम मछलियां पकड़ सकें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मछलियां पकड़ने का एक सरल तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी धैर्य की जरूरत होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह तरीका क्या है, बीरबल? बीरबल ने अपने पास से एक छोटे से पात्र में कुछ खास प्रकार की बीजें निकाली और उन्हें तालाब में डाली। बीरबल ने फिर कहा, हमने मछलियों को पकड़ने के लिए पहले उनका ध्यान आकर्षित किया है। ये बीज मछलियों के लिए बहुत स्वादिष्ट होती हैं, और जैसे ही वे इन्हें खाने के लिए पास आएंगी, हम उन्हें पकड़ सकते हैं। अकबर को बीरबल की बात समझ में नहीं आई, और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो, बीरबल? तुम बीज डाल रहे हो, क्या इससे मछलियां पकड़ने में मदद मिलेगी? बीरबल ने चुपचाप जवाब दिया, जहां पनाह, यह एक रणनीति है। आप देखेंगे कि थोड़ी देर में मछलियां इधर-उधर तैरने आ जाएंगी। जब वे इन्हें खाएंगी तो हम आसानी से उन्हें पकड़ सकते हैं। कुछ समय बाद बीरबल की बात सच साबित हुई। तालाब में मछलियां बीजों की ओर खींचने लगीं। वे धीरे धीरे तालाब के किनारे तक पहुंचने लगीं। बीरबल ने तुरंत जाल को फेंका और कुछ ही पल में कई मछलियां पकड़ लीं। अकबर हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुमने कैसे ऐसा किया? क्या यह सचमुच संभव था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह केवल धैर्य और सही समय का खेल है। जैसे हमने मछलियों को बीज के माध्यम से आकर्षित किया, वैसे ही जीवन की परेशानियों और चुनौतियों में भी अगर हम सही तरीके से काम करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, बीरबल, तुमने यह साबित किया कि हर समस्या का समाधान है, बस हमें धैर्य रखना चाहिए और सही तरीका अपनाना चाहिए। इस घटना से अकबर ने सीखा कि जीवन में समस्याओं से जूझते हुए कभी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हर स्थिति में सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बीरबल ने न केवल मछलियां पकड़ी, बल्कि अकबर को एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ भी दिया, धैर्य और सही रणनीति से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। इस प्रकार बीरबल की चतुराई और अकबर की समझ ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण सीख दी, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजमहल का रहस्यमय मोहरे। एक दिन अकबर दरबार में बैठे हुए थे और उनकी आंखों में एक नई जिज्ञासा थी। वह सोच रहे थे कि उनके महल के सबसे रहस्यमय स्थान में कुछ छिपा हो सकता है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे महल में कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। क्या तुम इसे सुलझा सकते हो? बीरबल ने अकबर की बातों पर ध्यान दिया और पूछा, जहां पनाह, आप किस रहस्य की बात कर रहे हैं? अकबर ने कहा, महल के एक कमरे में, वहां एक पुराना और अजीब सा मोहरा रखा है। इस मोहरे में कुछ खास बात है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे लगता है कि यह मोहरा किसी महत्वपूर्ण रहस्य को छुपा रहा है। तुम जाकर उसे देखो और पता लगाओ। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं तुरंत उस मोहरे को देखूंगा और अगर उसमें कुछ विशेष है तो मैं उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल महल के एक पुराने कमरे में गया, जहां वह मोहरा रखा था। मोहरा काफी पुराना और रहस्यमय था और उसकी सतह पर कुछ अजीब सी नक्शी थी। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह साधारण मोहरा नहीं था। मोहरे में कोई गुप्त संदेश या संकेत छुपा हुआ था। बीरबल ने मोहरे को उठाकर ध्यान से पलटा। अचानक एक छोटी सी आवाज आई और मोहरे से एक तंग दरवाजा खुल गया। यह दरवाजा महल के अंदर एक गुप्त मार्ग की ओर जाता था, जिसे कोई नहीं जानता था। बीरबल ने दिल थामकर उस दरवाजे के अंदर कदम रखा। वह गुप्त मार्ग अंधेरे और संकरे रास्तों से गुजरता हुआ बीरबल को महल के नीचे एक बड़े तहखाने तक ले आया।
तहखाने में एक विशाल खजाना था, लेकिन वह खजाना अकेला नहीं था। उसके पास कुछ अद्भुत और रहस्यमय वस्तुएं रखी हुई थीं, पुरानी किताबें, गहने और कुछ खतरनाक लुकिंग चाकू और तलवारें। बीरबल ने ध्यान से देखा और पाया कि इनमें से एक किताब पर कुछ लिखा था। वह किताब काफी पुरानी और धूल से भरी हुई थी, लेकिन उसकी किताब में एक संकेत था जिसे छिपाया गया है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल ने उस किताब को खोला और उसमें लिखा संदेश पढ़ा, जो सच का पालन करता है वही इस खजाने को पा सकता है। बीरबल को लगा कि यह संदेश एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। वह वापस लौट आया और अकबर को सब कुछ बताया। अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुमने एक गुप्त रास्ता ढूंढा है और उस खजाने को भी देखा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह खजाना केवल भौतिक संपत्ति नहीं है। असली खजाना वह है जो हमें सच्चाई की राह दिखाता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने कर्तव्यों और सच्चाई से डिगते नहीं हैं, तब तक कोई भी हमें रोक नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, तुमने सही कहा बीरबल, यह खजाना सच्चाई का प्रतीक है। अब हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन का असली खजाना क्या है। अकबर और बीरबल ने फिर उस रहस्यमय मोहरे के संदेश पर ध्यान दिया और तय किया कि वे इस खजाने का उपयोग महल की भलाई के लिए करेंगे। बीरबल ने बताया, यह खजाना हमें यह याद दिलाता है कि हमें हमेशा सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए। इस खजाने की असली शक्ति केवल उसी को मिलेगी जो सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगा। अकबर ने बीरबल की सराहना की और महल के कर्मचारियों से कहा, हमारी संपत्ति और शक्ति असली खजाना नहीं है। असली खजाना हमारी सच्चाई, ईमानदारी और न्याय में छिपा है। हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। इस प्रकार बीरबल ने न केवल एक रहस्यमय खजाने का पता लगाया, बल्कि अकबर को यह भी सिखाया कि असली खजाना हमेशा हमारे भीतर ही होता है। बीरबल की सूझबूझ और साहस ने सबको यह समझने में मदद की कि सच और न्याय ही जीवन के सबसे बड़े खजाने हैं। अकबर का सपना और बीरबल का हल। एक दिन बादशाह अकबर बहुत विचलित थे। दरबार में आने पर उनकी गंभीर मुद्रा ने सभी दरबारियों को चौंका दिया। उन्होंने अपनी चिंता का कारण बताया, कल रात मैंने एक सपना देखा। उसमें मैंने देखा कि मेरा पूरा खजाना गायब हो गया है। जब मैंने खजाने की तलाश की तो एक साधु ने कहा कि सिर्फ वही व्यक्ति इसे वापस ला सकता है जो सबसे होशियार और चतुर हो। अकबर ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि बीरबल यह सुनिश्चित करे कि हमारा खजाना सही सलामत है। अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसका जिम्मा सिर्फ और सिर्फ बीरबल का होगा। बीरबल ने स्थिति की गंभीरता को समझा और बादशाह की चिंता को हल्के में लेने की बजाय कहा, जहांपनाह, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी चिंता दूर हो जाए। मुझे 3 दिन चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने खोजबीन शुरू की। 3 दिन बीते और बीरबल वापस आए। वह दरबार में पहुंचे और एक बड़ा संदूक लाए। संदूक देखकर सभी दरबारी हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके सपने के अनुसार मैंने साधु को खोज निकाला और उससे उपाय पूछने गया। उसने कहा कि खजाने की सुरक्षा के लिए इस संदूक को हर समय आपके पास रखना होगा। अकबर ने संदूक को खोलने का इशारा किया। बीरबल ने जब संदूक खोला तो उसमें कुछ नहीं था सिवाय एक दर्पण के। सभी दरबारी हंस पड़े, लेकिन अकबर चकित थे। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहांपनाह, यह दर्पण आपको याद दिलाएगा कि खजाना आपके विवेक, ज्ञान और नेतृत्व का प्रतीक है। यह खजाना कहीं नहीं जा सकता जब तक आप उसे संभाल कर रखते हैं।
अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने मेरी चिंता को दूर कर दिया। सचमुच तुम्हारे जैसा चतुर और समझदार कोई नहीं। इस प्रकार बीरबल ने एक गंभीर समस्या को समझदारी और हास्य के मिश्रण से हल कर दिया। दरबारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बीरबल का स्वागत किया। बीरबल और अनोखी अदालत। अकबर के राज्य में एक दिन एक अजीब घटना घटी। राज्य के एक प्रभावशाली व्यक्ति सेठ धर्मदास ने अकबर से शिकायत की कि उनकी बहुमूल्य सोने की मूर्ति चोरी हो गई है। वह बेहद गुस्से में थे और चाहते थे कि जल्द से जल्द चोर का पता लगाया जाए। अकबर ने तुरंत बीरबल को मामले की जांच करने का आदेश दिया। बीरबल ने धर्मदास से कहा, आप निश्चिंत रहें, हम इस मामले की गहराई तक जाएंगे। पर मुझे आपकी पूरी सहयोग की आवश्यकता होगी। धर्मदास ने सहमति जताई। बीरबल ने अगले दिन से खोज शुरू की। उन्होंने पाया कि सेठ के घर में काम करने वाले सभी नौकर एक से बढ़कर एक चतुर थे। यह भी हो सकता था कि चोर बाहर का व्यक्ति हो। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई कि चोरी की मूर्ति बरामद करने के लिए एक विशेष अदालत लगाई जाएगी, जिसमें सभी संदिग्धों को उपस्थित होना अनिवार्य है। निर्धारित दिन पर बीरबल ने अदालत लगवाई। सेठ धर्मदास, उनके नौकर और अन्य सभी संदिग्ध वहां उपस्थित थे। बीरबल ने सबसे पहले कहा, हम इस चोरी का सच जानने के लिए जादू का सहारा लेंगे। मेरे पास यह जादुई डंडा है। इसे पकड़ने से चोर की पहचान हो जाएगी, क्योंकि चोर के हाथ में यह डंडा 1 इंच बढ़ जाएगा। यह सुनकर सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। बीरबल ने हर संदिग्ध से कहा कि वे इस जादुई डंडे को हाथ में पकड़कर अपनी पहचान साबित करें। सभी ने बारी बारी से डंडा पकड़ा और बीरबल ने उनकी हरकतों को ध्यान से देखा। एक व्यक्ति, जिसका नाम गोपाल था, बहुत घबराया हुआ लग रहा था। बीरबल ने सभी संदिग्धों को अगले दिन बुलाने का आदेश दिया और कहा, कल तक इस जादुई डंडे से हम चोर का पता लगा लेंगे। अगले दिन सभी संदिग्ध फिर से दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने हर किसी के हाथ का डंडा देखा और पाया कि गोपाल का डंडा वास्तव में 1 इंच छोटा था। बीरबल ने गोपाल को हिरासत में लेने का आदेश दिया। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बीरबल, तुमने कैसे यह साबित किया कि गोपाल ही चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने केवल मानव स्वभाव का लाभ उठाया। चोर ने डर के कारण डंडे का 1 इंच काट दिया था, यह सोचकर कि यदि डंडा छोटा नहीं हुआ तो वह पकड़ा जाएगा। लेकिन ऐसा करने से वह खुद अपनी पहचान दे बैठा। गोपाल ने सच स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने मूर्ति चोरी की थी। मूर्ति बरामद हुई और धर्मदास ने राहत की सांस ली। अकबर ने बीरबल की चतुराई और मानव स्वभाव की गहरी समझ की तारीफ की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता से फिर से न्याय को स्थापित किया है। तुम्हारी चतुराई और सरलता हमें सिखाती है कि कभी-कभी जटिल समस्याओं का हल बहुत ही सरल तरीकों से निकाला जा सकता है। दरबारियों ने तालियों की गूंज के साथ बीरबल की प्रशंसा की और इस घटना के बाद बीरबल का नाम और भी सम्मान के साथ लिया जाने लगा। बीरबल और 3 जादूगरों की चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में 3 अनजान व्यक्ति आए जो देखने में विचित्र थे। वे अपने लंबे चोगे, चमकीले गहनों और रहस्यमयी चाल से दरबारियों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। उन्होंने स्वयं को महान जादूगर बताया और चुनौती दी, हम तीनों जादूगर दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैं। अगर आपके दरबार में कोई हमें हराने की हिम्मत रखता है तो सामने आए। लेकिन याद रखें, हारने पर सजा मिलेगी। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और तुरंत बीरबल को बुलाया।
बीरबल ने स्थिति को समझते हुए अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से जवाब दिया, अगर आप महान जादूगर हैं तो हमें 3 अलग अलग चुनौतियां दें। मैं आपकी शर्तें मानता हूं। जादूगरों ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, तो ठीक है। पहली चुनौती यह है कि हम तुम्हारे सामने एक गुप्त दरवाजा खोलेंगे जिसे पार करना नामुमकिन होगा। अगर तुम पार कर सके तो पहली चुनौती पूरी। जादूगरों ने अपने जादू से एक दरवाजा प्रकट किया जो दिखाई तो देता था लेकिन उसमें से कोई भी गुजर नहीं सकता था। बीरबल ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह दरवाजा कोई सामान्य दरवाजा नहीं है। यह तो सिर्फ एक भ्रम है। जादू की इस चाल का तोड़ आसान है। उन्होंने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया और दरवाजे की ओर इशारा किया। कुछ ही क्षणों में दरवाजा गायब हो गया। दरबारियों ने तालियां बजाईं और जादूगर चौंक गए। दूसरी चुनौती में जादूगरों ने कहा, तुम्हें इस घड़ी को चलाना है जो हमारी जादू की शक्ति से रुकी हुई है। कोई इसे चला नहीं सकता। घड़ी में ना ही कोई पहिया हिल रहा था और ना ही उसकी सुइयां। बीरबल ने घड़ी को अपने हाथ में लिया और उसे एक बार हवा में घुमाकर कहा, यह घड़ी तुम्हारी जादू से नहीं बल्कि हिम्मत और विश्वास से चलेगी। उन्होंने घड़ी को एक जोरदार झटका दिया और घड़ी चलने लगी। दरबारियों ने एक बार फिर प्रशंसा की। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती आई। जादूगरों ने कहा, तुम्हें इस ताबूत में से उस शख्स को बाहर निकालना होगा जो कभी इसमें था ही नहीं। यह असंभव है क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी था ही नहीं। बीरबल ने गंभीरता से ताबूत को देखा। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, आपकी यह चुनौती भी कोई कठिन नहीं। उस शख्स को बाहर निकालना जो कभी नहीं था, इसका मतलब यह है कि यह खाली है। इसलिए मैं इसे उठाकर आपके सामने रखता हूं और इसे खुला छोड़ता हूं। बीरबल ने ताबूत को पलट दिया और वहां कुछ भी नहीं निकला। तीनों जादूगर अपनी पराजय स्वीकार करते हुए बोले, तुमने हमारी सबसे कठिन चुनौतियों को सरलता से पार कर लिया। सचमुच तुमसे अधिक चतुर और कोई नहीं। अकबर ने खुश होकर बीरबल की तारीफ की और जादूगरों को दरबार में अपनी गलती मानने के लिए कहा। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और त्वरित बुद्धि से न केवल चुनौती को पूरा किया बल्कि दरबारियों और अकबर का दिल भी जीत लिया। बीरबल और जादुई बाग। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय मंत्रियों, मैंने सुना है कि हमारे राज्य के पास एक जादुई बाग है। वहां जो भी व्यक्ति जाता है वह अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। लेकिन इस बाग में एक चुनौती भी है। जो भी बिना सोचे समझे अपनी इच्छा मांगेगा उसे उस इच्छा का परिणाम भुगतना पड़ेगा। सभी मंत्री इस जादुई बाग के बारे में सुनकर उत्सुक हो गए। उन्होंने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है अपनी इच्छाएं पूरी करने का। एक एक करके मंत्री बाग की ओर जाने लगे। लेकिन बीरबल ने सोचने का निश्चय किया। वह जानता था कि इस तरह की जादुई चीजों में हमेशा एक चाल होती है। जब सभी मंत्री बाग में पहुंचे तो वहां एक शानदार दृश्य था। बाग में हरियाली, फूल और फलों के पेड़ थे। वहां एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, अपनी इच्छा सोच समझकर मांगो वरना परिणाम भुगतो। पहले मंत्री ने कहा, मैं सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं, और जादुई बाग ने उसकी इच्छा पूरी की। कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल महल में पहुंच गया, लेकिन वहां उसे अकेले रहना पड़ा क्योंकि अमीरी का बोझ उसे दोस्तों से दूर कर चुका था। फिर दूसरे मंत्री ने कहा, मैं सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूं, और उसी क्षण वह एक राजगद्दी पर बैठ गया। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि शक्ति के साथ जिम्मेदारियां आती हैं और लोग उसकी शक्ति से डरते थे। अब बीरबल ने सोचा कि उसे अपनी इच्छा में सावधानी बरतनी होगी।
जब उसकी बारी आई तो उसने बाग में जाकर एक गहरी सांस ली और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास बुद्धिमानी और समझ हो ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। बाग ने उसकी इच्छा को सुनकर एक चमकदार रोशनी में बदल दिया। बीरबल को एक अद्भुत ज्ञान मिला। उसने देखा कि उसके मन में अनगिनत विचार और समाधान उभर रहे हैं। वह सब मंत्रियों के सामने खड़ा हुआ और कहा, मेरे प्यारे मित्रों, हमें अपनी इच्छाओं के लिए सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। धन और शक्ति हमेशा खुशी नहीं देते, लेकिन ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है। फिर बीरबल ने सभी मंत्रियों को समझाया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, और जादुई बाग ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल ज्ञान और समझ में होती है। सभी मंत्री बीरबल की बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी इच्छाओं पर दोबारा विचार किया। उन्होंने समझा कि जब तक वे ज्ञान को प्राथमिकता नहीं देंगे, तब तक उन्हें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। अकबर ने जब यह सब सुना तो उसने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उसे पुरस्कृत किया। बीरबल ने सभी को सिखाया कि असली जादू हमारे ज्ञान और समझ में छिपा होता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अपनी इच्छा पूरी की, बल्कि सभी मंत्रियों को एक अनमोल सबक भी सिखाया। इस घटना ने दरबार में एक नया दृष्टिकोण स्थापित किया और सभी ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा। लोहे की गर्म सलाखें, अकबर बीरबल की कहानी। एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंच गया। वह न्यायशास्त्र की पेंसिल से बोले अकबर से बोला, जहांपना, ये मेरा पड़ोसी महमूद है। मेरे घर से कीमती सोना चोरी हो गया है। न्यायसंगत बकवास हाँपना। मुझे वापस लाओ, हार मान लो और इसे सीक्वल से सीक्वल सजा दो। अमीर आदमी अपने नौसिखिया महमूद को लैपटॉप चोरी के इल्जाम में फौज कर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर चौंककर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूं। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है, महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला। नहीं हाँपना, मैंने इसे अपनी आंखों से खोते हुए देखा है। यही चोर है, अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला। अगर ये चोर नहीं है तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ से बचा लेगा और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन अगर इसका हाथ जल गया तो साफ हो जाएगा कि यह झूठ बोल रहा है और खो गया है। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की यह बात सुनकर वह डर गया और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का चुभन। मैं एक बार अपने घर पर देखता हूं। अगर वह हार गया तो इसे दे दो, नहीं तो आयरन की गर्मा गर्म सलाखें क्रिस्टल अपनी बेगुनाह साबित कर देगी। अकबर ने उन्हें एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खुद को इस मुसीबत से बचाया जाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से बचने के लिए कोई रास्ता सुझाने की सलाह दी। बीरबल ने उससे कुछ कहा और वह अपने घर चला आया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। वहां अमीर आदमी भी मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों? क्या तुमने अपने घर पर खोया पाया? नहीं हुजूर, वह घर नहीं है, महमूद इत्मीनान से बोला। तो क्या तुम आयरन की गर्म सलाखे के लिए तैयार हो? अकबर ने फिर पूछा। जी हुजूर, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरह मैं भी इन अमीरों की हॉट गर्लफ्रेंड को अपनी सच्चाई साबित करूं, उसी तरह ये अमीर भी इन हॉट सलाखों को असली साबित करे कि ये सच है। ये सच होगा
तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलाएगा। आप सबसे पहले इसे गर्म सालाखे के लिए इस्तेमाल करें। ये सिद्धांत था कि अमीर आदमी के नाम छूटने लगें। उसने कहा, जहां पनाह, ऐसा लगता है कि वह घर पर ही कहीं रह गई है। मैं घरेलू सामान एक बार फिर से देखता हूं। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को अमीर आदमी के घर की खोज में शामिल कर लिया। वह अपने घर पर ही मिला। अमीर आदमी के कप्तान अकबर को सजा सुनाई गई क्योंकि उसने महमूद को हार का आदेश दिया था। अमीर आदमी पटाकर रह गया। सीख कहानी की शिक्षा। बुरे काम का बुरा नतीजा। बीरबल और दरबार का मूर्ख कौन। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों के सामने एक नई चुनौती रखी। उन्होंने कहा, दरबार में बैठे हर व्यक्ति को बुद्धिमान और चतुर होना चाहिए, परंतु मैं देखना चाहता हूं कि इस दरबार में सबसे मूर्ख कौन है। बीरबल, यह काम तुम्हें करना होगा। हमें सबसे मूर्ख दरबारी का नाम बताओ। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी अपने अपने ज्ञान और चतुराई पर घमंड करते थे और कोई भी नहीं चाहता था कि उसे मूर्ख साबित किया जाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, जहां पनाह, यह काम आसान नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन बीरबल ने घोषणा की कि वह दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित करेगा। उसने सभी दरबारियों को एक बड़े मैदान में बुलाया और कहा, आप सभी को यह काम करना है। यहाँ सामने एक बड़ा घड़ा रखा है। इस घड़े में पानी भरना है, लेकिन एक शर्त है, पानी लाने के लिए आप केवल छलनी का उपयोग कर सकते हैं। दरबारियों ने जब यह सुना तो सब चौंक गए। छलनी से पानी कैसे भरा जा सकता है? पानी तो छलनी में से निकल जाएगा। लेकिन कोई भी बीरबल के इस काम को नकारने की हिम्मत नहीं कर सका। सभी ने कोशिश की, कोई नदी से पानी लाने की कोशिश करता, कोई कुएं से, परंतु हर बार पानी छलनी से निकल जाता। घंटों कोशिश करने के बाद भी कोई घड़े में एक बूंद पानी भी नहीं डाल सका। थकेहारे दरबारियों ने हार मान ली और बीरबल के पास आ गए। एक दरबारी, जो खुद को सबसे चतुर मानता था, बोला, बीरबल, यह तो असंभव काम है। छलनी से पानी लाना कैसे संभव है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था कि मैं इस दरबार के सबसे मूर्ख व्यक्ति की पहचान करूंगा, और आज वह पहचान सामने आ गई है। दरबार का सबसे मूर्ख व्यक्ति वह है जो असंभव काम को बार बार करने की कोशिश करता है, यह जानते हुए भी कि परिणाम कभी नहीं बदलेगा। अकबर यह सुनकर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से साबित कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि हास्य में भी महारत रखते हो। तुमने हमें सिखाया कि मूर्खता केवल ज्ञान की कमी नहीं बल्कि समझदारी के अभाव का परिणाम होती है। दरबारियों ने भी बीरबल की बात मानी और वे सभी हंसने लगे। इस प्रकार बीरबल ने हंसी मजाक के जरिए एक गंभीर सीख दी, असंभव काम को बार बार करना मूर्खता होती है। दरबार में बीरबल की हाजिर जवाबी की सभी ने सराहना की और यह दिन सभी के लिए एक यादगार बन गया।